Hello everyone, welcome to Learn with Fun class 6. Before we start, don't forget to like and subscribe our channel for more videos. In this video, we cover Unit 1, Chapter 3, Rama to the Rescue. इसकी मैंने आपको स्टोरी भी पढ़ा दी है. मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ तक आपको क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं. यहाँ तक सॉरी मतलब क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कराकर लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया था. अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाकर देख लीजिएगा, लाइक करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो बना सकूं. अब हम इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों. चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों. देखिए इसमें हमें करना है एक्सपेंडेड फॉर्म निकालनी है. इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म करके इनके सेंटेंस बनाने. तो एक मैंने बना दिया था व्हाट्स लिखा है, तो व्हाट इज़ योर नेम. ठीक है. अब जो है इसका नेक्स्ट है आई के साथ हम आई डबल एल लिखा है तो ये है आई विल. ठीक है बच्चों. आई डी यानी आई वुड. पहले हम इनको एक्सपेंडेड कर लेते हैं. वी विल जरूर. दैट इज विल यानी जरूर जाऊंगा. वी वर भी लिख सकते हैं. वैसे ये यहाँ पे वी आर भी लिख सकते हैं, वर भी लिख सकते हैं. डोंट वी आर ही लिखा जाएगा. डू नॉट. यू विल. और एक इन्होंने लिख रखा है मस्ट हैव. ठीक है. अब हम इनके सेंटेंस बनाते हैं. फर्स्ट का मैंने बना लिया था. इसका होगा व्हाट इज योर नेम. अब ये सेंटेंस है आई विल, तो इसको हम लिखेंगे. कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे आई विल क्या लाइक टू रीड. नोवेल लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं. ठीक है. मुझे पसंद है या नहीं सॉरी ये विल नोवेल नहीं, सॉरी बच्चों गलत हो गया. मैंने वुड वाला बना दिया. वुड वाले का सेंटेंस बना दिया. विल का बनाना है ना हमें, तो विल का हम क्या बना सकते हैं. आई विल क्या लिख सकते हैं. हाँ आई विल मीट हिम या हर. मैं उससे मिलूँगा या मिलूँगी ऑन मंडे. कुछ भी कह सकते हैं. अब मैंने आई विल वुड वाला बना दिया था. उसमें आएगा आई वुड. पूरा भी लिख सकते हैं. मैंने पूरा लिख दिया. मुझे पसंद है लाइक टू रीड दिस नोवेल. नोवेल बोल सकते हैं, बुक बोल सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो बोलिएगा. वी अब इसका क्या बनाएंगे. वी विल गो टू. कहाँ जा सकते हैं. पिकनिक जा सकते हैं या म्यूज़ियम जा सकते हैं, जो आपको लिखना हो. या आंट घर या घूमने या पार्क. टुमारो. ठीक है. हम जाएंगे. दैट्स इसका तो हम इजी से बनाएंगे. दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. बहुत ही सुंदर स्थान. या आप अपनी तरफ से जो आपको लगे वो बनाइएगा. वी आर. अब इसमें ये वाली पिक्चर देख के मेरे को याद आया. इसका हम बना सकते हैं वी आर गोइंग टू पार्क. ओके बच्चों. डू नॉट तो डोंट टेल अ लाई. झूठ नहीं बोलते. या फिर आई डोंट लाइक, जो भी आपको पसंद है वो. अब यू विल तो यू विल इंजॉय द पार्टी लिख सकते हैं ना. ये मस्ट हैव ज़रूर, तो मुझे यकीन है कि वो अपना काम ज़रूर कंप्लीट कर लेगी. शी मस्ट हैव फिनिश्ड हर होमवर्क. ठीक है. ये हमारा कंप्लीट हुआ. स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स एंड द वर्ड्स in the brackets in following sentence from the story. I am feeling so happy. तो इसमें क्या करना है.
What are you looking at? Are looking, feeling, am feeling, somebody is trying, या they are saying. तो perhaps they are talking about their money. Are talking. ठीक है. तो now choose the correct. The sentence 1 to 5 refer to the action. तो इसमें क्या आएगा? 1 to the 5 refer to the action. They are talking. पर शायद वह बातें कर रहे हैं अपने पैसों के बारे में. आर टॉकिंग. नाउ चूज द करेक्ट. आर गोइंग ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग हैपन इन द पास्ट फ्यूचर. तो इसमें क्या आंसर लिखेंगे आप? आई एम फीलिंग सो हैप्पी. नहीं, ये नहीं होगा. व्हाट आर यू लुकिंग, ये भी नहीं होगा. तो क्या लिख सकते हैं इसका? एट द टाइम ऑफ, ये लिखा है एट द टाइम ऑफ, आर गोइंग ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग. तो इनमें पहले आप इन्हें पढ़िएगा, फिर इसको लिख लीजिएगा. इसमें ये लिखेगा आर गोइंग ऑन द ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. ठीक है, ये लिखिएगा. आर बुक, एक मिनट, एक सेकेंड. आर गोइंग ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग. ठीक है बच्चों, ये लिखिएगा. नेक्स्ट देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. ठीक है. वर्ड्स दैट डिस्क्राइब व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग आर इन द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. जो डिस्क्राइब करती है वर्ब कुछ, मतलब समवन और समथिंग इज डूइंग इन द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग आर इन द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस, सॉरी टेंस. ठीक है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की मतलब कुछ है, कुछ हो रहा है, मतलब वर्ब डिस्क्राइब करती है. जैसे अब इनको हमें फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. तो आई एम, इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे लिखना है. स्टडिंग. माई फ्रेंड इज रीडिंग. ठीक है. वी आर प्लेइंग. ओके. आई एम लर्निंग. अगर आपने सिर्फ टेंस करे होंगे तो आपको पता होगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा है. द टीचर, टीचर्स तो बहुत सारे हैं. आर सिटिंग, सिटिंग, डबल टी आ जाएगा सिटिंग में. माई मदर इज कुकिंग. ठीक है, ये करना है इसमें. अब स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स. ठीक है, तो ये इसको हमें कंप्लीट करना है इस पिक्चर को देखकर. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. गोविंद एंड अन्नू क्या कर रहे हैं? आर, गोविंद एंड अन्नू, ये गोविंद एंड अन्नू नहीं माना जाएगा, दोनों एक साथ खेल रहे हैं. तो आर प्लेइंग. आया बच्चों समझ? पेमा, पीमा, पेमा क्या कर रही है? फ्लावर्स को. तो टचिंग. पेमा इज टचिंग. ठीक है. इससे अगला देखिए अनिल. ये अनिल है, तो क्या दिखा रहा है अनिल? इज शोइंग, सॉरी लिख नहीं रहा होगा आपको, ये रहा, ये रही पेमा टच कर रही है. अनिल क्या शो कर रहा है? स्कोर बोर्ड. तो अनिल इज शोइंग, दिखा रहा है. ठीक है, वो दोनों खेल रहे हैं फुटबॉल, उनको उनका स्कोर कार्ड दिखा रहा है. द मदर क्या कर रही है? मदर देखिए, ये मदर क्या कर रही है? ये इज रीडिंग. रीडिंग ही तो कर रही है, रीडिंग द बुक, रीडिंग अ बुक. इज रीडिंग. द डॉग क्या कर रहा है? डॉग, डॉग कहाँ है इसमें? अच्छा, द डॉग इज, वो भी तो खेल रहा है.
इज ट्राइंग भी लिख सकते हैं, ट्राई कर रहा है बॉल को पकड़ने की, इज ट्राइंग। प्लेइंग भी लिख सकते हैं, कोशिश कर रहा है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स का है, देखिए ये बर्ड्स फ्लाइंग कर रही है, ठीक है, ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी एंड कंप्लीट द टेबल। वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। आई वुड बेटर लिसन क्लोजली, तो इसने लिख दिया क्लोजली। When he is in the house, I will call out softly to him. तो how does she call out? अगर वो हाउस में होगा तो वो कैसे बुलाती रामा को? सॉफ्टली। अगर वो बाहर है देन कैसे बुलाएगी? लाउडली। LOUDLY, लाउडली, ठीक है। अब है ये, इनमें फिल इन द ब्लैंक्स है, सुटेबल एडवर्ब्स करनी है, जिसमें से 2 जो हमारे एक्स्ट्रा वर्ड है। अब हम देखते हैं इसमें से क्या है। एडवर्ब की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, एडवर्ब की डेफिनेशन भी, जैसे सच एज हाउ, वेयर, इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ड, ठीक है। ही सॉल्व द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, तो क्या होगा? वार्मली, फनीली, ग्रेसफुली, क्विकली, स्मूथली, ब्यूटीफुली या हरिडली। तो क्या होगा? क्या करा उसने? बहुत ही, मतलब क्विकली, बहुत जल्दी से ही प्रॉब्लम, मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। द कार मूव्ड अलोंग द हाईवे, क्या? कार स्लोली। द म्यूजिशियन प्लेड द गिटार, क्या? प्लेड द गिटार। द म्यूजिशियन प्लेड द गिटार, तो क्या आएगा? ब्यूटीफुली। स्मूथली नहीं आएगा, क्विकली नहीं आएगा, हरिडली भी नहीं आएगा, फनीली भी नहीं आएगा, तो बहुत ही प्यार से, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुली। अच्छा, शोभा डांस्ड, कैसे डांस कर रही है वो? मतलब शोभा डांस्ड ग्रेसफुली, बहुत ही, मतलब शालीन, ग्रेस, क्या बात है, बहुत मिस्टेक हो रही है, ग्रेसफुली, ठीक है, बहुत ही शालीनता से, बहुत ही प्यार से, ठीक है। रोहित लेफ्ट द हाउस जल्दी, हरिडली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हमें एक स्टोरी दे रखी है, इसमें हमें सेम ऐसे ही वर्ड्स, एडवर्ब्स, सुटेबल एडवर्ब्स देखने, जिसमें से क्या है? 2 एक्स्ट्रा है। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल फॉरेस्ट एनिमल लिव्ड, कैसे रहते थे? वंस अपॉन अ टाइम पीसफुली, बहुत ही प्यार से, पीसफुली। द वाइज ओल्ड टॉर्टोइज मूव्ड स्लोली बट ऑलवेज वॉन द रेस अगेंस्ट द प्राउड रैबिट। द आंट्स वर्कड, बहुत ही उससे करती हैं, टायरलेसली, मतलब बिना थके, कड़ी मेहनत से, बिना थके हुए, तो टायरलेसली। द काइंड हार्टेड लॉयन रूल्ड द जंगल, जो जंगल का राजा है, बहुत ही ऑनेस्टली से, honestly giving everyone chance to speak. The bird sang, क्या? बहुत ही मीठा, sweetly। जो इसमें से एक्स्ट्रा वर्ड है वो हमने स्किप कर दिए, छोड़ दिए। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओह, व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन। At last they have stopped their chatter. What should we do? What should we name our child? Sentence, express our feeling. सेंटेंस 1 में कौन सी फीलिंग्स है? टायर्डनेस है या जॉय है? ओह, व्हाट अ हार्ड डे, मतलब टायर्डनेस। क्या आ जाएगा? टायर्डनेस। विजिबल है, ठीक है। सेंटेंस 2, एक्सप्रेस अ फीलिंग ऑफ वंडर या रिलीफ? रिलीफ।
दैट स्टॉप चैटर, मतलब उसे बहुत ही रिलीफ हुआ कि उन्होंने अपनी बातें बंद कर दी। सेंटेंस 3 में आस्क व्हाट शुड वी डू, आस्क तो क्या, आस्क क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर तो नहीं दे रहे ना, तो आस्क तो पूछना होता है, तो क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। Punctuate the following sentence and write whether they exclamatory or interrogative sentence. Wow, what an intelligent man he is. तो हमें पता है exclamatory में क्या करते हैं बच्चों, आपको पूरा यही लिखकर wow के पीछे बस आपको exclamation mark लगाना है, ठीक है। इसको ये हटाकर exclamation mark लगाना है, कोमा नहीं लगाना। ओह, सेम वही, ओह के बाद भी हमारा exclamation mark आएगा। हाउ बिग द होल इज, डू यू लाइक द रीड कॉमिक बुक। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन इसने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। व्हाट इज योर फेवरेट स्टोरी, सेम वही क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। तो ये था इसका। अब नेक्स्ट करते हैं, इंटरोगेटिव था, एक्सक्लेमेशन था। यू विल लिसन अ सिक्योरिटी गार्ड मेकिंग एन अनाउंसमेंट, पीपल इन द नेबरहुड, एज यू लिसन फिल इन द ब्लैंक्स वन वर्ड दैट यू हियर। रेफर टू पेज नंबर 38 पर जो हमें ट्रांसक्रिप्ट दे रखी है वो पढ़नी है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें फिल करना है। तो देखते हैं पेज नंबर 38 पर, ये रहा। अटेंशन, देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ रॉबरी इन अवर लोकेलिटी, मतलब वो कह रहा है अटेंशन सभी लोग सुनिए, देयर आर रिपोर्ट्स मतलब यहाँ पर लोकेलिटी जो हमारी है उसमें रॉबरी की बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं। प्लीज बी अलर्ट, प्लीज सब सावधान हो जाइए, एंड लिसन टू द इंस्ट्रक्शन, और जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, मतलब जो मैं मतलब इंस्ट्रक्शन बोलते हैं ना किसी चीज को, मैं जैसे हम क्लास में बोलते हैं बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हूँ, प्लीज कीप साइलेंट, ये सब केयरफुली। लॉक ऑल डोर, सारे दरवाजे बंद रखेंगे, एंड विंडोज भी एट नाइट एंड ऑल्सो व्हेन यू लिव, और जब आप कहीं जाएं इन द हाउस, मतलब जब आप अपने घर से कहीं जाएं तो सारे दरवाजे और खिड़कियों को बंद करके जाएं। चिल्ड्रन, यू मस्ट इन्फॉर्म एनी सस्पिशियस एक्टिविटी टू एडल्ट्स इमीडिएटली। चिल्ड्रन, कोई भी अगर आपको कोई अनजान सी या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे या कोई अनजान आदमी या कुछ दिखे तो एडल्ट्स बड़ों को बताना। डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर, किसी अजनबी से बात नहीं करनी, और गेट एनीथिंग फ्रॉम देम, और उससे कुछ नहीं लेना। रिपोर्ट एनीथिंग अनयूजुअल, रिपोर्ट करिए अगर कुछ अनयूजुअल हो रहा है। ऑलवेज रिमेंबर दैट सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। डायल 100 इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। 100 नंबर डायल करते हैं, ये भी आपको पता है। अब हमें इसको देखना है। द सिक्योरिटी गार्ड अनाउंस दैट, क्या हो रहा था वहां, रोबरी, robbery has been happening in this area. He advised everyone to stay safe and kids to tell, kids को क्या बोला था उसने कि adults को बताना। as soon as they find anything different, they should not forget क्या, सेफ्टी, कभी भी अपनी सेफ्टी को भूलना नहीं है, ठीक है। एंड he asked them to, क्या बोला था इमीडिएट हेल्प के लिए, 100 नंबर, them to call 100, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, लिसन, ये तो आपका ये है, लिसन टू योर टीचर्स, प्रोनाउंस ऑन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिपीट आफ्टर योर टीचर। आपको ये टीचर के साथ एक्टिविटी करनी है और उसको क्लियरली बोलना है। जैसे कांट, ये इसमें भी सेम यही, कैन नॉट, वुड नॉट, आई हैव, शुड नॉट, डिड नॉट, ऐसी सेम आपको ये आई विल, इट इज, डू नॉट, आई एम, आई वुड, ही इज, दैट इज, वी विल, दे आर, यू आर, यू वर, सॉरी वी वर, व्हाट इज, ये सब आपको क्लास की एक्टिविटी करनी है। और ये जो आपका सारा काम है ये सारा आपका डिस्कस में है। फिल द राइट पाथ, कोटवाल तक आपको ये एक्टिविटी है जो आपको करनी है। जो मेन आपका चैप्टर में क्वेश्चन आंसर थे वो आपके इसमें कंप्लीट हो गए हैं। ये लेटेस्ट स्पीक है, ये आपको बोलकर करने हैं। आई होप आपकी पूरी एक्सरसाइज चैप्टर में कंप्लीट हो गई है। एक सेकंड, शायद ये तो आपको डिस्कस इन पेयर्स, ये पेयर्स में करनी है। द नेक्स्ट डे लेट अस राइट, ये वाले
क्वेश्चन आपको करा देती हूँ, 1 सेकंड रुकिए, ये करने होंगे हमें। The next day, the neighbor asked the man in the story about what happened. As the man tell the neighbor what had happened in your own words, remember to include the following. ठीक है, my wife and I were about to go sleep at night when was heard someone. तो इसमें when तो कब था, कब सुना था हमने, last night मतलब पिछली रात को। where कब मतलब सॉरी कहाँ, कहाँ पर, इन अवर हाउस भी लिख सकते हैं या रूम लिख सकते हैं। व्हाट क्या सुना था, वी हियर्ड अनयूजुअल साउंड। अनयूजुअल साउंड क्या लिख सकते हैं, कप ब्रेकिंग या मतलब ग्लास टूटने की। ठीक है, हाउ, हाउ मतलब फिर आपने क्या किया होगा, जैसे कैसे, वी गॉट अप, क्या बोलेंगे, क्वाइटली शांति से उठे, एंड स्विच ऑन लाइट। वाई क्यों, वाई में क्या लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं कि अ कैट एंटर्ड हाउस बाय विंडो। ठीक है, तो वाई में क्या लिख सकते हैं, अ कैट entered the house by किसके से, किचन विंडो। ठीक है, आई होप आपको अब ये कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर। ये एक्टिविटी आप खुद करिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है। तो प्लीज़ thanks for watching, like, share and subscribe. Keep learning, keep growing, always believe in yourself बच्चों। See you all in next video. Bye everyone, bye.